का टेक लीगल यस फोर चैनल पर मैं राजेंद्र साइड वकील आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम सहारा इन्वेस्टर रिफंड मनी के बारे में कुछ अहम सवालों का चर्चा करेंगे तथा उसका जवाब जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, आजकल सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल, फेसबुक वगैरह पर अफवाहों का बाजार गर्म है और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से सीआरसीएस की टीम सहारा के कमांड कार्यालय लखनऊ में आवश्यक मीटिंग कर रही है और तौर तरीके तैयार कर रही है कि आखिर कैसे भुगतान हो। साथियों, ये जो अफवाह है, यह अफवाह तनिक मात्र भी सच नहीं है। क्यों सच नहीं है? क्योंकि सीआरसी की जो टीम है वो खुद कमांड कार्यालय लखनऊ में आकर मीटिंग करे, यह संभव नहीं है। क्योंकि उसमें रिटायर्ड जस्टिस हैं तथा ये न्याय मित्र हैं, तो उनको अगर मीटिंग करना होगा तो वो सहारा के जो डायरेक्टर हैं, जो सहारा के मेन हैं, उनको खुद सीआरसी के ऑफिस में तलब कर लेंगे। वो खुद सहारा कमांड ऑफिस लखनऊ में आके मीटिंग नहीं करेंगे। साथियों, कुआं प्यासे के पास कभी नहीं जाता है, बल्कि प्यासा ही कुआं के पास जाता है। तो जैसा अफवाह चल रहा है, अफवाह से ऐसा प्रतीत होता है कि कुआं को प्यासे के पास भेजा जा रहा है। साथियों, हालांकि तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं, इसके लिए कई पहलुओं पर विचार किया जा रहा है कि कैसे भुगतान कराया जाए, लेकिन अभी तक भुगतान कैसे हो इसकी अंतिम रूपरेखा नहीं बन पा रही है। साथियों, ये जो मुख्य रूप से जिस पर विचार शुरू से ही हो रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये इच्छा जाहिर की है कि सीआरसी के माध्यम से ही भुगतान कराया जाए, लेकिन इसमें बहुत बड़ी अड़चन आ रही है। अड़चन क्या आ रही है? अगर सीआरसी के माध्यम से भुगतान कराया जाए तो देखिए, जो सहारा इंडिया के इन्वेस्टर हैं वो पूरे भारत देश में फैले हुए हैं। किसी एक प्रांत या विशेष किसी स्थान के तो है नहीं, पूरे देश में इनके निवेशक फैले हुए हैं। अब पूरे देश के निवेशकों को अगर एक साथ दिल्ली में बुलाया जाए या दिल्ली जाकर वो अपना क्लेम पेश करें, यह भी संभव नहीं है। तो संभव कैसे है? डाक के माध्यम से। अब अगर कोई व्यक्ति डाक के माध्यम से अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजता है तो कहीं ना कहीं अगर हम मान लें कि कहीं ना कहीं, देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात को मान चुका है, कह चुका है, कई बार कह चुका है कि पैसों के बल पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। माने आज जो भ्रष्टाचार है ये प्रबल सीमा पर है, यानी आप पैसे के बल पर कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। यह भी हकीकत है कि जो भी निवेशकों का भुगतान होगा वो सहारा के ही प्रॉपर्टी से होगा। सेबी जो राशि देगी वो सहारा का ही राशि है। इसके अलावा जिन इन्वेस्टरों का भुगतान बच जाएगा, उन इन्वेस्टरों का भुगतान करने के लिए सहारा की ही प्रॉपर्टी का नीलामी होगी। यानी कहीं ना कहीं सहारा के ही संपत्ति से इन्वेस्टरों का भुगतान होगा। तो अगर हम ये मान लें कि सहारा का कोई कर्मचारी या कोई डायरेक्टर या कोई अधिकारी पैसों के बल पर, मान लीजिए किसी कर्मचारी से जो सीआरसी ग्रुप का कर्मचारी हो, ये ऐसा उनसे सांठगांठ कर ले कि आप जो हैवी अमाउंट के क्लेम हैं, उन क्लेम का जो ओरिजिनल दस्तावेज है उन दस्तावेज को निकाल दीजिए, उन दस्तावेज को निकाल के फाड़ दीजिए या उन दस्तावेज को हमको दे दीजिए। तो जो व्यक्ति ओरिजिनल दस्तावेज भेजा है उसके पास कोई पावती तो है नहीं, क्योंकि वो डाक से भेजा है, और डाक से भेजने पर लिफाफे के अंदर क्या क्या चीज है इसको पोस्ट ऑफिस तो प्रमाणित करता नहीं है। अब निवेशक बोल रहा है कि हम भेज दिए हैं, अब सीआरसी के द्वारा बोला गया है कि नहीं, आपका ओरिजिनल दस्तावेज नहीं आया, एफडी नहीं आया, आप एफडी भेजिए। तो वह निवेशक दोबारा उस एफडी को भेजने के लिए कहां प्राप्त करेगा? देखिए, यह परेशानी आ सकती है, क्योंकि हमारे भारत देश में भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है, इसलिए यह परेशानी आ सकती है और यह प्रश्न उठ सकता है
कि कोई भी इस तरह का किसी भी कर्मचारी को मिलाकर इस तरह का गुमराह कर सकते हैं। तो निवेशक ऐसे जगह अपना क्लेम प्रस्तुत करे जहां उसके फॉर्म में ये लिखा हो कि संलग्न दस्तावेज में ये उल्लेख हो कि एफडी नंबर इतना का ओरिजिनल दस्तावेज प्राप्त, वहां पे अधिकारी सिग्नेचर करे कि हाँ ये प्राप्त हुआ, आधार कार्ड की प्रमाणित कॉपी प्राप्त, वहां पे दस्तखत करे, पैन कार्ड की प्रमाणित कॉपी प्राप्त, वहां दस्तखत करे, बैंक स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति प्राप्त, वहां स्टेटमेंट अपना दस्तखत करे और उस रिसीविंग फॉर्म को निवेशक को रिसीव करके दे दे, ताकि निवेशक को कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए इस तरह का हादसा हो जाए, हालांकि होने की संभावना 50-50% है, हकीकत 100% नहीं कहा जा सकता कि ऐसा होगा ही, लेकिन होने की संभावना है। इसलिए या तो ऐसी फोरम बनाया जाए जहां तक निवेशकों की आसानी से पहुंच हो सके, आसानी से निवेशक पहुंच सके, ज्यादा नहीं तो चंद रुपए लगा के ही पहुंच सके और आसानी से अपना क्लेम प्रस्तुत कर सके और उस क्लेम की रिसीविंग उसको मिल सके। या कि फिर एक विकल्प बचता है कि अगर आप इस तरह से सुविधा मुहैया नहीं करा पाते हैं, क्योंकि इस तरह का सुविधा मुहैया कराने में पूरे भारत देश में ब्रांचेस खोलने पड़ेंगे। अगर आप जिला कलेक्टर के माध्यम से कराना चाहते हैं तो एक जिला में एक ही कलेक्टर कार्यालय होता है, तो पूरे जिले के निवासियों का क्लेम स्वीकार करना एक जगह से वो भी संभव नहीं है। तो इसके लिए सबसे सुटेबल अगर देखा जाए तो अगर सरकार इन क्लेमों को लेने के लिए जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकों को अधिकृत कर दे कि राष्ट्रीयकृत बैंक में जाइए अपना क्लेम दीजिए, वहां 1-2 काउंटर खोल दे, या कैशियर मैनेजर जो भी है उनमें उनको अधिकृत कर दे कि भैया इस तरह से कोई क्लेम आता है सहारा का, तो आप उनका दस्तावेज मिलान कर लीजिए कि कौन कौन दस्तावेज दिया है और उस पर रिसीविंग करके आप दे दीजिए। तो ये बैंक जिम्मेदार संस्था है, बैंक की जिम्मेदारी हो जाएगी। बैंक प्रमाणित किया है तो वह निवेशक किसी भी दिन किसी भी न्यायालय में अगर उसके साथ कोई हादसा होता है, कोई दुर्घटना होती है, यानी कि कोई दस्तावेज गायब या मिसलिनियस का कोई प्रॉब्लम आता है, तो वह चैलेंज कर सकता है कि मेरे पास रिसीविंग है। या कि फिर आप सहारा ब्रांच को ही अधिकृत कर दें कि जो भी सहारा ब्रांच है उनके माध्यम से ही क्लेम लिया जाए, और सहारा ब्रांच का जो प्रमुख है या सहारा ब्रांच का जो कैशियर है वह उसको अधिकृत कर दे कि वह रिसीविंग करके निवेशकों को दे, और उनके माध्यम से फॉर्म जो है वो सीआरसी में भेजवाया जाए, तब संभव है। या कि फिर यह हमको दूसरे हिसाब से कि डायरेक्ट सीआरसी के माध्यम से भुगतान हो, यह संभव नहीं है। ऑनलाइन करने का विकल्प है, लेकिन ऑनलाइन में ओरिजिनल दस्तावेज तो पहुंचेगा नहीं, तो ओरिजिनल दस्तावेज सीआरसी तक पहुंचे कैसे, यह सबसे गंभीर समस्या है। यह गंभीर समस्या इतनी गंभीर है कि हम डाक पर विश्वास नहीं कर सकते। डाक में बीच में लिफाफा भी फट सकता है, और लिफाफा के अंदर आप क्या रखे हैं वो गायब भी हो सकता है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या निवेशक के पास प्रमाण है या पोस्ट ऑफिस वाले जिम्मेदारी लेंगे? लिफाफे के अंदर क्या है पोस्ट ऑफिस वाले तो खुद नहीं देखे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, सरकार से निवेदन है, सीआरसी से निवेदन है, सीआरसी टीम से निवेदन है, माननीय जस्टिस जो रिटायर्ड जस्टिस हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग एक ऐसा विकल्प बनाएं जिन विकल्पों तक पहुंच लोगों को आप बहुत आसानी से हो सके। अगर आप सहारा के माध्यम से भुगतान नहीं कराना चाहते तो आप राष्ट्रीयकृत बैंकों को अधिकृत कर दें। पूरे देश में पूरे गांव में राष्ट्रीयकृत बैंकों के ब्रांच हैं, आप प्राइवेट बैंकों को भी अधिकृत कर सकते हैं। उनके माध्यम से, चूंकि इन बैंकों का जाल पूरे देश में फैला हुआ है और इन बैंकों की शाखाएं अगर आप अधिकृत कर देंगे तो सहारा से कई गुना बढ़ जाएंगी। किसी निवेशक को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और बहुत ही आसानी से अपना क्लेम फाइल कर सकता है, और उस क्लेम का रिसीव लेके वो स्वतंत्र हो जाएगा कि अब हमारा पैसा मिलना ही मिलना है, भले डिले हो। जो
आप सहारा के माध्यम से कराते तो तत्काल होता, तो तत्काल ना सही 6 माह में ही मिल जाए, लेकिन आखिर निवेशक का भुगतान तो सुनिश्चित हो जाए, 101% सिक्योर हो जाए कि हमने जहां क्लेम लगाया है वहां से भुगतान होगा। तो इस तरह से साथियों अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। इसी अपडेट के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें, तथा अगर चैनल पर मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं जो भी नया अपडेट आता है सहारा निवेशकों से रिलेटिव, सहारा रिफंड से रिलेटिव, मैं उसकी जानकारी आप लोगों तक प्रथमतः मैंने सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो इन्हीं बातों के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।